अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। क्या हाल है मेरे दोस्तों का? ठीक ठाक है। हाँ तो जी जनाब व्यूअर्स, ये जो लिखा हुआ है एक दिन का अमल, तो होता ऐसे ही है कि थंबनेल पे जो लिखा होता है उसके बाद जब अमल चेक करो तो वैसा होता नहीं। लेकिन मेरे कवर पे जो कुछ होगा, जो थंबनेल पे होगा, वो ही अमल में ही होगा। एक दिन का अमल, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की हाज़िरी। और जनाब ऐसा अमल मुझे यूट्यूब में अगर ढूंढ के आप बताएंगे और उससे वाकई आपने अमल किया और आपको कामयाबी हुई, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस हामिल ने बताया और पूरी तरतीब के साथ बता दिया। तो इस अमल को आप करें, और इस करने के बाद अगर आपको कामयाबी ना हो, जो जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके के मुताबिक एक ही दिन का अमल है ये, ठीक है। एक ही दिन का अमल है, कोई इतना लंबा अमल नहीं है कि आपको पूरा दिन बैठना पड़े। ये छोटा सा अमल है जो आपने करना है। और इसमें अगर आपको कामयाबी ना हो जिस तरीके से मैं बताऊंगा, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब और डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी होगी, क्योंकि जितनी बार भी ये किया गया है, ठीक है, इसमें कामयाबी ही हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसी चीज़ को शेयर किया जाए। तो जनाब हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम, जो भी आपको मुश्किल, जो भी परेशानी आपको हो, ठीक है, आपकी लाइफ में बेशुमार परेशानियाँ, बेशुमार मुसीबतें, कुछ आज़माइश के तौर पे, कुछ बंदिश, कुछ जादू, कुछ टूना, कुछ भी किसी भी तरीके से हो सकता है वो मसला, वो है। तो आपको उसमें मदद चाहिए होती है। तो ये जो है, इसमें हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम मदद करेंगे, हाजिर होंगे, या हाजिर होंगे, या आपकी मदद करेंगे किसी भी तरीके से। आपको कोई ना कोई वसीला बन जाएगा आपका, या ख्वाब में आएंगे, ठीक है। ये तीन इसमें पहलू हैं रिज़ल्ट्स के, कि या तो किसी बंदे की सूरत में आके आपको मिलेंगे और आपको हल बता देंगे, या ख्वाब में आएंगे, या फिर कोई ना कोई ऐसा वसीला बन जाएगा कि आपकी वो परेशानी और वो काम जो आप करना चाह रहे हो और जिसमें रुकावटें बन रही हैं, वो हो जाएगा। और इसमें कोई इतने ज़्यादा दिन भी नहीं लगेंगे। आने वाले वक्त में जब ये आप अमल करोगे, तो उसके बाद जब आप वापस लौटोगे, मैं आपको इसका मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ही दिनों में जो है वो आपका काम ना हो, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अब आइए अमल की तरफ, और इसमें सबसे पहले जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सामान इसमें ज़रूरत है जिससे आप वो अमल करोगे। तो इसमें सामान क्या क्या ज़रूरत है, ये भी मैं जो आपको दिखाऊंगा। मैंने इसलिए साथ में पिक्चर्स भी अपलोड की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कौन कौन सा सामान है। क्योंकि कुछ इंडिया के भाई भी हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, चैनल देखते हैं, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। जो चीज़ें मैं बताऊँगा, जो दिखाऊँगा, तो उनको पता चल जाएगा कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। एक मिट्टी की हांडी दरमियाने साइज़ की, ये चाहिए। इसके बाद 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा, ठीक है। एक मीठा पान, उसके बाद इलायची, जो सब्ज़ इलायची होती है, ये चाहिए 7 अदद। इसके बाद पतासे, ये इसलिए मैंने तस्वीर ये भेजी ताकि इसके अच्छे से समझ आ जाए। ये मीठे पताशे होते हैं, ठीक है। पतासे भी बोला जाता है, पताशे भी बोला जाता है। तो ये 5 अदद लेने हैं। 7 लौंग लेने हैं। 5 गुलाब के फूल लेने हैं। और 2 किलो आटा लेना है। अब इस 2 किलो आटे क्या क्या करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। अमल के तरीक़ाकार की तरफ आते हैं। आटा जो लेना है 2 किलो, उसका 100 गोलियाँ उसकी बना लेनी है। उसे गीला करके 100 गोलियाँ बना के उन गोलियों को थोड़ा खुश्क कर लेना है। फिर मज़कूरा जितना भी सामान मैंने बताया, ठीक है, इस सब को लेके किसी भी नदी, नहर या दरिया के किनारे पे चले जाना है। यहाँ आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, आयतल कुर्सी पढ़नी है, 4 कुल 3 बार पढ़ने हैं। उसके बाद आपने जो आटे की गोलियां 100 बना के रखी हुई हैं, एक गोली को उठाना है, उठा के उस पर पढ़ना है, अस्सलामु अलैकुम या खिज़र ख्वाज, मेरी फ़लाँ काम में मदद करो, या फ़लाँ मकसद में मदद करो। फिर वो गोली पानी में फेंक देनी है। इस तरह हर गोली पे ये पढ़ना है, पढ़ के उसको पानी में फेंक देनी है। जब 100 गोलियां पूरी हो जाए, आपने सारी की सारी पानी में फेंक दी, फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने इस हांडी को जो आपने ली थी, इसमें सफ़ेद कपड़ा रखना है। सफ़ेद कपड़ा रख के जितनी भी चीज़ें मैंने बताई थी, 5 पताशे, मीठा पान हो गया, सब्ज़ इलायची मैंने बताई थी, लौंग बताया था, गुलाब के फूल बताए थे, इन सब को आपने
आपने हांडी में रख देना है। उसके बाद आपने, आप जहाँ पे भी बैठे हो, नदी के किनारे बैठे हो, नहर या दरिया या किसी कुएं के किनारे पे आप बैठे हो, आपने हांडी को वहीं पे पानी में आपने रखना है और रख कर आपने बोलना है कि ये इसकी भींट है। दरिया के किनारे बैठे हो, आपने बोलना है ये इस दरिया की भींट है। नदी के किनारे बैठे हो, आपने बोलना है कि ये नदी की भींट है। कुएं के किनारे बैठे हो तो आपने बोलना है कि ये कुएं की भींट है। उसके बाद आपने दुआ करनी है, सच्चे दिल से दुआ करनी है कि जो आपका काम है वो हो जाए। उसके बाद आपने घर वापस आ जाना है। इसमें जो मेन पॉइंट है, इस सारे अमल में जो मेन पॉइंट है इसकी कामयाबी का, वो मैं आपको बताता हूँ। घर से निकलते वक्त, पूरे रास्ते में और वापसी पे आते वक्त अमल कर लिया। उसके बाद वापसी पे आते वक्त ना आपने किसी से सलाम करना है, ना आपने किसी से मिलना है, ना किसी बात का जवाब देना है। आपकी इस अमल की नीयत में कोई दूसरा बंदा आड़े आना ही नहीं चाहिए। बस ये एक पॉइंट है जो इस अमल में कामयाबी का मज़हर है। इसके अलावा जितना मैंने तरीक़ाकार आपको बताया, इसी के मुताबिक आप इसको करोगे। ये करना भी एक ही दिन है, एक से ज़्यादा दिन का अमल नहीं है ये। एक ही दिन में आपने ये करना है। और आप देख लेंगे जितना मैंने आपको बताया, पढ़ाई को कोई इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी पढ़ाई भी नहीं है। तो इसमें आपका कुछ सामान का ख़र्चा ज़रूर है, और वो भी नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें भी कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है। तो आप इसको करो। उसके बाद आपका जो काम रुका हुआ है, जिसमें रुकावट है, इसमें होगा ऐसे कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम किसी बंदे की सूरत में आके आपको जो काम आपका है उसके मुतालिक मुकम्मल आपको ब्रीफ करेंगे, बताएंगे। या जब आप ये अमल करके आओगे, उस वक्त रात में आपके ख्वाब में आ जाएंगे। ख्वाब में आके आपको सारी तरतीब बता देंगे आपके काम की, मुश्किल की, कि आप कैसे इस मुश्किल से, इस परेशानी से जान छुड़ा सकते हो। या फिर आपके उसी परेशानी का कोई ऐसा वसीला आपको बन जाएगा कि आप हैरान परेशान, आपको खुद समझ नहीं आएगी कि ये काम कैसे हो गया मेरा, ऐसा वसीला बन जाएगा। तो ये इस अमल की 3 सूरतें, 3 रिज़ल्ट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इस अमल को आप कीजिए, मेरे दुआ में याद रखिए। और इस अमल के लिए आपको इजाज़त है, और उस बंदे को इजाज़त है जो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करेगा, इसको लाइक करेगा, और इस अमल से मुतालिक इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर होगी, ये मेरी गारंटी है। इस अमल को अगर कोई और कॉपी करके अपने हिसाब से बताए तो उस चीज़ की मेरी कोई गारंटी नहीं है। जो तरीक़ाकार मैंने बताया उसके मुताबिक करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी आपको।